ये बताएंगे सच भी नहीं बता दिए। ठीक है भैया, जय माता की, जय माता दी। नमस्कार, आप लोगों का मेरे व्लॉग में फिर से स्वागत है। यहाँ पर देखिए हम लोग ये राज बोट हाउस के पास आए हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि ये जब वो माता को लाने के लिए वहाँ पर ऑर्डर देने के लिए गए थे और यहाँ पर और व्यापारिक बंधु भी गए थे। इस कारण से आओ उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि माता के बारे में उससे। देखो हम लोग दुकान के अंदर आ चुके हैं और आप लोग देखिए पीछे में ये राज भाई बैठे हैं। आओ उनसे बात करते हैं। भाई नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। तो आप कहाँ से हैं? मैं संडी बंगला से। तो आप जब उस दिन दुर्गा माँ को लाने के लिए गए थे तो आप कहाँ गए थे भैया? हम लोग छिंदवाड़ा गए थे माँ का मूर्ति लाने के लिए। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। जी पूछिए। तो कितना का मूर्ति है वो मूर्ति है हमको 54,000 रुपया का मूर्ति है। अच्छा, तो जो मूर्ति के खर्चा कौन दे रहे हैं यहाँ? हम लोग अभी 2 4 6 लोग जैसे व्यापारी भाई हैं, हाँ। सब मिल कर ला रहे हैं इसे मूर्ति को। अच्छा हाँ। तो यहाँ सजावट भी शुरू हो चुका है क्या? जी हाँ, सजावट शुरू हो गया है। अच्छा, इस साल हट के नया तरीका से टेंट बन रहा है। और हाँ, तो मूर्ति का ऑर्डर कितने दिन पहले दिए थे? हम लोग मूर्ति का ऑर्डर पिछले टाइम दशहरा के जस्ट बाद दिए थे। मूर्ति का ऑर्डर वहीं से लाए थे? जी, अच्छा, छिंदवाड़ा ऑर्डर दिए थे हम लोग। अच्छा, हाँ। दशहरा के समय? दशहरा के समय 1 साल पहले मूर्ति का ऑर्डर देना पड़ता है। हाँ। क्या है, उसके पास एक लिमिटेड मूर्ति बनाता है। हाँ हाँ। 40 50 60 उससे ज़्यादा नहीं बनाता वो, जहाँ तक अपना काम कर सके। तो क्या नाम है वो जो मूर्तिकार का? वो पवन मूर्तिकार है। पवन मूर्तिकार छिंदवाड़ा? छिंदवाड़ा से पवन मूर्तिकार छिंदवाड़ा, वहीं पर गांव है छोटा से 20 किलोमीटर आगे सिंगोरिया करके। अच्छा। हाँ। तो यहाँ से कितना दूर पड़ता है? यहाँ से वो 450 किलोमीटर पड़ता है। तो जब उस मूर्ति को तो आ चुका है क्या? हाँ, मूर्ति ला चुके हैं हम लोग। आज तीसरा रोज हो गया लाए हुए मूर्ति को। अच्छा, तो मूर्ति लाए हैं तो कितना खर्चा आ गया उसका? मूर्ति लाने के बाद हमको टोटल आने जाने करके ना वो 54,000 का मूर्ति। हाँ। और श्रृंगार वगैरह थोड़ा अलग लगता है। ठीक। हमको 70,000 के आसपास पूरी खर्चा हो गई है। ऐसा क्या खासियत है उस मूर्ति में कि आप छत्तीसगढ़ को छोड़कर दूसरे राज्य लाने के लिए गए हैं? माता जी की मूर्ति की जो प्रतिमा है इतनी सुंदर है, हंसमुख चेहरे वाली, इतना प्यारा है। मतलब हमारे आसपास हमारे छत्तीसगढ़ में अभी ऐसा मूर्ति नहीं बना है। और उस मूर्ति की एक है कि एक जो माता रानी की जो हाइट और साइज रहता है, एक औरत जो लेडीज़ की साक्षात माता जी विराजमान है, ऐसे लगते हैं हंसते हुए देखते हैं तो। अच्छा, वो ज़्यादा हाइट की नहीं है? ज़्यादा हाइट नहीं है हमारी मूर्ति। जो माता जी की महिलाएं रहती हैं हम हाँ बनाया गया उसको। जी वैसी है। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। इस पंडाल के बारे में आप बताइए। ये जो पंडाल है, जो मंदिर जैसा बनता है, जो आज के जो मंदिर है, बड़ा बड़ा मंदिर, धाम जैसा मंदिर, इस टाइप का पंडाल बनने जा रहा है इस साल का। तो इसमें कितना लागत आ जाएगा? ये अभी फिलहाल टेंट बस की जो है 70,000 में दिए हैं। साउंड अलग है, लाइट अलग है। हम लोग वहाँ पर पहुँच चुके जहाँ पर माता को रखा गया है। हालांकि इसको दिखाता नहीं है, फिर भी लोगों के सहयोग से आप लोग देखिए, भाई जी के सहयोग से हम लोग माता जी को साक्षात दर्शन करने वाले हैं। आप चलो देखते हैं। देखिए कितना सुंदर माता का रूप, बहुत ही सुंदर, जो छिंदवाड़ा से लाया गया है। ऐसा भव्य माता का हंसमुख वाला सीन आज आप लोग पहली बार देख रहे होंगे। देखिए कितना माता का सुंदर दृश्य, साक्षात दुर्गा माँ। ऐसा लग रहा है मानो स्वयं माता जी साक्षात धरती पर उतर चुके हैं। ऐसा सीन आज तक कभी नहीं देखा नहीं होगा। आप लोग देखिए कितना सुंदर सीन माता का, हंसमुख देवी माता। जय माँ अम्बे, जय माँ भवानी, जय माँ दुर्गा। आप लोग देखिए कितना सुंदर सीन, माता का ऐसा स्वरूप। आप लोग देखिए साक्षात माता बगवा में बैठी हुई हैं। जय दुर्गा माता। साथियों, हम लोग स्वयं माता दुर्गा के पास आ चुके हैं और आप लोग देखिए कितना सुंदर दृश्य माता जी का। ऐसा सीन आज पहली बार छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। ऐसा आज तक किसी ने लाया नहीं है। जो दूसरे राज्य से हमारे गांव संडी के व्यापारी भाइयों ने ऐसा करके दिखाया है। आप लोग देखिए, इसको पहले 1 साल पहले इसका बनाने का ऑर्डर दिया गया था और कितना सुंदर माता की मूर्ति यहाँ पर आप लोग स्वयं देख रहे हैं।
माँ जय भवानी, जय माता जी। आप लोग अच्छा लगे तो मेरे चैनल राजकुमार ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना।